अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक संक्षिप्त दौरा पर आज दरभंगा पहुंचला, जहां दूटा कार्यक्रम में भाग लेलन। पहल कार्यक्रम कोठराम में छल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा जिला के कोठराम में जल संसाधन विभाग अंतर्गत 296 करोड़ के लागत से कमला बलान नदी के बायां एवं दायां तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण फेज 2 के शिलापट के अनावरण को कार्य प्रारंभ कलन। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा मुख्यमंत्री के पाग एवं अंगवस्त्र भेंट को सम्मानित कलन। कार्यक्रम के दौरान जल संसाधन विभाग द्वारा जल प्रबंधन, बाढ़ के समस्या से निजात, आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल आदि पर आधारित तैयार किया गया लघु फिल्म मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्यमंत्री संबोधित कर कहलन कि कमला बलान नदी के दुनू तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण के कार्य बेहतर ढंग से करायल जा रहा है। ऐसा संबंधित लघु फिल्म भी एतो देखायल गेलन। वर्षा के दिन में नेपाल से काफी मात्रा में पानी आवे के कारण बिहार के विभिन्न नदी के जलस्तर बढ़ जाते हैं और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाते हैं। ऐसा काफी नुकसान होते हैं। बाढ़ प्रभावित इलाका के लोग के समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाते हैं। वर्ष 2019 में तो बाढ़ के भयावह स्थिति पैदा हो गल छल, जकरा आबि को हम देखने चलो। उसके बाद कोरोना संक्रमण के दौर शुरू हो गए। कोरोना के दौर में भी हमें तो आयल चलो और एक एक जगह देखने चलो। वही समय हम सभी निर्णय ले लो जो लोग के सुरक्षा के ध्यान में रखे तो हर जरूरी काम कराया जाए। हमको सबसे पहले जब 19 में ऐसी घटना घटी और आप जानते हैं कि जो जानकारी मिली थी कि जल स्तर इस जिले में भी नीचे चला गया है, इन सबसे दरभंगा के बारे में हमने तो सब लोगों की, सारे पार्टी के लोगों की मीटिंग कराई और सब लोगों की मीटिंग हुई, पूरा दिन पूरी बातचीत हुई सब लोगों से। और फिर हम लोगों ने उसके बाद कार्यक्रम हम लोगों ने तैयार किया। तो उन सब चीजों के लिए जब हम लोग बातचीत कर रहे थे और जब हम ये चर्चा कर रहे थे और उसी दिन पता चला कि यहाँ पर तो ऐसा हो गया है नेपाल से आकर के कि बहुत तबाही हो रही है और हम लोग तो मीटिंग कर रहे थे। तो उसके बाद अगले दिन तुरंत हम मीटिंग खत्म किए थे, रात में शाम तक देर तक हुआ था। तो अगले दिन आ करके हम वही देखने आए कि भाई किस तरह से दोनों तरफ कितना संकट आता है। तो उसी दिन हमने कहा कि नहीं भाई और जगहों को भी देखने गए। और फिर उसके बाद हम आए जब कोरोना का दौर शुरू हो गया, तब उस कोरोना के दौर में भी घूमने आए थे, अभी देख रहे थे। तो उस समय तो देख रहे थे, नाक पर लगाए हुए घूम रहे थे सब जगह। तो उस समय एक एक जगह पर आकर के हम देख करके गए थे और यही हुआ था कि इसको हम लोग विकसित करेंगे। और हमने लोगों को कहा कि दोनों तरफ बनाइए और थोड़ा ऊंचाई पर बने ताकि कभी भी किसी गांव को प्रभावित नहीं हो। और उसके बाद हमने ये भी कहा बार बार, फिर हम पिछली बार भी आए, इसके पहले भी आते रहे सब बार, तो इन्होंने एक इसका फेज 1 शुरू किया। आप पिछली बार आए, हमसे भाई का जल्दी से जल्दी दूसरा फेज भी शुरू करें, तो आज उसका दूसरे फेज का उन्होंने शिलान्यास करवा दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचला। एतो भी एक कार्यक्रम में वो भाग लेलन। बाढ़ से सुरक्षा प्रदान कर रहे दरभंगा एयरपोर्ट स्टेशन के चारों ओर जल संसाधन विभाग द्वारा लगभग 14 करोड़ 19,22,000 के लागत से निर्मित 11.84 किलोमीटर के लंबाई में रिंग बांध के उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा संपन्न भेल। रिंग बांध के लंबाई में पीसीसी सड़क निर्माण एवं एयरपोर्ट स्टेशन परिसर भाग में बांध के स्लोप में 2 किलोमीटर में पेवर ब्लॉकिंग पिचिंग के साथ दरभंगा एयरपोर्ट के अंदर रनवे मुख्य द्वार के बाएं एवं दाएं में बांध के स्लोप भाग पर विभिन्न 10 पैनल में मोजाइक आर्ट में मिथिला पेंटिंग के उकेरल गेल। एहिमे से 7 पैनल के मुख्यमंत्री द्वारा अवलोकन किया गया। इसके साथ ही एयरपोर्ट स्टेशन के बाढ़ से सुरक्षा हेतु निर्मित रिंग बांध के अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल द्वारा बांध के संबंध में विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री के दिल गई। अवसर पर जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सह सचिव एवं सूचना जनसंपर्क विभाग के अनुपम कुमार समेत कई पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित छला। दरअसल दरभंगा एयरपोर्ट स्टेशन परिसर के अंदर जमा होने वाला वर्षा के पानी के निकास हेतु बांध पर स्लूइस गेट के निर्माण भी करायल गेल। ओते रिंग बांध के सतत निगरानी हेतु के ऊपर पूरा लंबाई में पीसीसी सड़क के निर्माण करायल गेल। दरभंगा एयरपोर्ट पर आवे वाला सब यात्री के मिथिला के संस्कृति एवं क्षेत्रीय कला से परिचित करावे हेतु विभिन्न पैनल में मिथिला पेंटिंग के प्रदर्शन बड़ा बारीकी और मोजाइक आर्ट में कयल गेल। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री से कार्यक्रम के दौरान जातीय जनगणना पर कोर्ट सब द्वारा लगातार स्टे और अन्य मुद्दा पर बातचीत कयल गेल, जाय पर कोर्ट वाला मामला पर ज्यादा किस्त नहीं कहला, हल्का फुल्का कहे आगा बढ़ी गला। जनगणना को लेकर सुप्रीम विपक्ष मांग कर रहा है। ये तो अब कोर्ट के फैसले के बाद तो हम कोई कमेंट नहीं करते। सर कानून बनेगा, वो उचित नहीं होगा, ये उचित नहीं होगा। इसको पूरी बात जब आ रही है तो उसके बाद जो उसके लिए जो बड़े हैं उसके एक्सपर्ट्स लोग देखेंगे क्या करना नहीं करना। कानून बन सकता है क्या सर? कानून बन सकता है बिहार में? अभी कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा। जब जरूरत पड़ेगा तो सारी बातें करेंगे। पहले तो हम बता ही दिए थे कि क्यों किया जा रहा है, और आप बोलिए ना राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ है 11 में। आप बोलिए जातीय आधारित जनगणना, हम लोग तो जनगणना का हमारा अधिकार नहीं है केंद्र का। हम लोग तो डिमांड कर रहे थे कि वो भी कर दीजिए, वो नहीं हुआ। और उसका वहाँ से कहा कि ठीक है आप हम लोग नहीं कराएंगे, आप करिए। तो हम लोग तो सभी पार्टियों की राय से न करा रहे थे, कोई ऐसी बात तो नहीं है। आप जरा सोच लीजिए, कोई ये चीज़ तो नहीं है। तो जिसके चलते हम लोगों ने किया है कि साहब अगर इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी तो फिर किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कोई जो गरीबी का या इसका देखे, चाहे कोई भी जात का, अपर कास्ट का हो या महादलित दलित कोई भी हो, बैकवर्ड हो, कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई हो, सबकी स्थिति को देख करके सरकार का तो हम लोगों का उद्देश्य यही था कि सबकी स्थिति को बेहतर करेंगे। बीजेपी मांग कर रही कानून बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग की जा रही है। बताइए, बीजेपी साथ में नहीं था और जब ये किए थे तो उस समय वो काहे नहीं कहा कि अभी कानून बना दे। आपको पता है कई बार हुआ है? 19 में कौन था? आप बोलिए, सब वही न थे। क्या हुआ? सब पार्टी ने किया। 20 में भी क्या हुआ? बोलिए ना, एक चीज तो पहले से हुआ। आज वो कह रहे हैं कि कोई कानून, तो क्या दिक्कत है? तो ये सब बात है, कोर्ट ने क्या कहा है, क्या हुआ है, इन सब चीजों के बारे में बड़े वकील सब लोग देख लेंगे और उसके बाद ही हम कुछ कहेंगे। और दूसरी तरफ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मुख्यमंत्री के दरभंगा दौरा पर कटाक्ष कयलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरभंगा दौरा पर कटाक्ष करैत कहलनि जे प्रधानमंत्री पद के दिवा स्वप्न देखे वाला बिहार के मुख्यमंत्री जी आई फिर एक दिवा स्वप्न देखलनि। दरभंगा के कोठराम गांव में बिहार के पूर्व मुख्य सचिव दीपक कुमार के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बना दिलनि। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे मुख्यमंत्री जी सचमुच में अहाँ के आराम के सख्त जरूरत है, कृपा कऽ कऽ बिहार के जनता के बख्श दिया और राजनीतिक तीर्थाटन में नगरी नगरी द्वारे द्वारे के जगह तीर्थ यात्रा करूँ, अहूँ के कल्याण है। प्रधानमंत्री पद का दिवा स्वप्न देखने वाले बिहार के मुख्यमंत्री ने आज एक और दिवा स्वप्न देखा। आज इन्होंने दरभंगा के कोठराम गांव में दीपक कुमार जी को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव बना दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सचमुच में अब आपको आराम की जरूरत है। कृपा करके बिहार की जनता को बख्श दें और राजनीति तीर्थाटन की जगह तीर्थ यात्रा करें, जिससे आपका भी भला होगा और बिहार के जनता को भी भला होगा। आने वाला समय 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पुनः भाजपा की प्रचंड बहुमत में सरकार बनेगी। यही जनता जनार्दन मन बना चुका है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मोतिहारी पहुंचला, जहां एक कार्यक्रम में भाग लेलनि। आगामी लोकसभा चुनाव के लेकर बीजेपी जनता के मिजाज टटोले और अपन कार्यकर्ता में जोश डाले के कार्रवाई शुरू कर दिलक अछि। एही कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मोतिहारी पहुंचला, जहां खुला मन से नीतीश कुमार के ललकारित कहलनि जो गजनी फिल्म के आमिर खान वाला रोल में आबि गेलाहन। जाहि तरह फिल्म में आमिर खान के मेमोरी लॉस भ जाय छल, ठीक वही तरह से नीतीश कुमार के साथ भ रहल अछि। क्या तो दरभंगा के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव के
प्रधानमंत्री के सचिव बता दिलन। सम्राट चौधरी एते नहीं रुकला बल्कि वो नीतीश कुमार के तक कहलन जे हुनक पॉलिटिकल डीएनए खराब भ चुकल अछि। आजकल जो मुख्यमंत्री है गजनी फिल्म देखे हो गया, तो गजनी फिल्म में आमिर खान बीच बीच में मेमोरी लॉस हो जाता है, मतलब याददाश्त खत्म हो जाता है। तो आजकल मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, अभी हम यहाँ आए हैं और वो जो है दरभंगा गए हैं, तो दरभंगा में वो उद्घाटन शिलान्यास में गए थे बाढ़ में जहाँ घोटाला होना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, मतलब अभी से वो अपने आप को प्रधानमंत्री मान ली। अब समझ लीजिए क्या दुर्भाग्य है बिहार का कि कभी नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम जो है बिहार सिर्फ हमने बनाया, और कभी बिहार के याददाश्त को भुला जाते। पंचायत शराब का दुकान खोला, गांव गांव में मसालेदार अंग्रेजी दुकान यही नीतीश कुमार ने खोला, और इसलिए मैंने कहा शराबी बनाया। आगे कल तक तो पंचायत में शराब की दुकान थी साथियों, आज पूरे बिहार में लाखों शराब की दुकान है और पूरे बिहार में होम डिलीवरी होता है, यही है ना। और शराब में तो मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि नीतीश कुमार जी दम है आपको, पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना खून देना चाहता है, आप ब्लड टेस्ट कराओ। भाजपा का लोग नहीं पीता है, लेकिन जनता दल के यू के नेता ये बताओ क्या आप अपना खून दोगे कि आप अपना जांच कराने का काम करोगे? और जितनी शराब बिक रही है साथियों, या तो जदयू वाले पी रहे हैं या तो जदयू वाले शराब बेचवा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है, यही लोग हैं। दरअसल मोतिहारी पहुंचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहले गांधी मैदान के समीप गांधी जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कलन और उनका स्मरण कलन, और फिर साइकिल पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल के लिए निकलला। एहि बीच कचहरी चौक पर माता दुर्गा के मंदिर में माथा टेक पूजा अर्चना कलन। इस दौरान स्थानीय सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम के आयोजन किया गेल छल, जाहिमे सब नेता द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के शुभारंभ किया गेल। ओते कार्यक्रम में लगभग 2000 कार्यकर्ता और आम लोग भी भाग लेलन। एहि मौका पर अपन कार्यकर्ता और जनता के संबोधित करते पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहलन जे आब फिर कहियो बीजेपी को भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नहीं बना सकैत अछि, एहि के लेल संकल्पित अछि पार्टी। ओते पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता के भी अगर मुख्यमंत्री के जिम्मेवारी दिल जाए तो नीतीश कुमार से बेहतर काम करता, या कि जे लालू परिवार उनका पलटू राम के संज्ञा दिलक, उनके साथे वो मिलल बैसल छथि। नीतीश कुमार जो एक औरा बना कर रखे हैं विकास पुरुष, विकास पुरुष, विकास होता ही नहीं तो पुरुष कहां से? अरे विकास तो तब होगा जब पूरा बिहार समृद्ध होगा और बिहार में रोजगार की गंगा बहेगी, तब चिंता का विषय हो सकता है। 13 के बाद जो सरकार बिहार में चल रहा वो तो सिर्फ सरकार बचाने वाली सरकार है, सरकार चल नहीं रहा। कभी इसके साथ कभी इधर पलटी मारना है, कभी उधर पलटी मारना है। तो लोगों ने तो लालू जी ने नाम रख दिया पलटू कुमार, हम लोगों ने नाम नहीं रखा, पलटू कुमार रख दिया। आप सोचिए जिस आदमी का पॉलिटिकल डीएनए इस तरह का हो, अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर संकल्प लिया कि अब कोई दूसरा नीतीश पैदा नहीं करना है। अब यदि करना है तो भाजपा के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है। ये हमारे यहाँ जो मंडल अध्यक्ष है ना, उसको भी यदि केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित कर देगा, वो नीतीश कुमार से 5 गुना अच्छा मुख्यमंत्री है। इस मौका पर जनता और कार्यकर्ता के संबोधित करते पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह कहलन जे केंद्र में आगामी सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बना जा रहा है। इस देश के अंदर का जो सपना था वो पूरा हुआ, और मुझे पूरा विश्वास है कि 24 का जब चुनाव आएगा
तो बिहार में भी जो हमारा सपना है कि हमारा अपना मुख्यमंत्री हो, सम्राट चौधरी हमारे इन सपनों को जरूर पूरा करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुहागिन महिला सब अपन पति के लंबे उम्र के कामना लऽ कऽ आइ बट सावित्री पूजा केलनि। बट सावित्री पूजा के लऽ कऽ शुक्रवार के बरगद के पेड़ के पास महिला सब काफी भीड़ देखल गेल। पेड़ में सूता लपेट भगवान सब अपन पति के लंबी आयु के कामना महिला सब केलनि। बट सावित्री व्रत सुहागिन महिला अपन पति के दीर्घायु के लेल रखै छथि और भगवान से सती सावित्री एहन अखंड सौभाग्य प्राप्त करे के प्रार्थना करै छथि। दरअसल ज्येष्ठ मास के अमावस्या के व्रत कयल जाइत अछि। एहि व्रत के दिन ही शनि जयंती भी मनायल जाइत अछि। एहि व्रत में बरगद के पेड़ के नीचा पूजा करबाक, जलार्पण और प्रसाद चढ़ाबै के साथ साथ एहि पेड़ में कच्चा सूत के धागा बांध के अपन पति के लंबी आयु के कामना महिला सब करै छथि। महिलाएं सुबह में फास्टिंग में रहते हैं, आज दिन भर फास्टिंग में रह के वर को लिए पूजा करते हैं। ये पति के लिए है, पति का पूजा है। ये पूजा हम लोग पति के लिए करते हैं। ये महादेव जो है कहे हैं कि बरगद का पेड़, आम का पेड़ और पीपल का पेड़, इसमें बरगद के पेड़ में सबसे ज़्यादा 100 साल की आयु होती है। इसीलिए लोग धर्म और निष्ठा से, श्रद्धा भाव से हर पत्नी चाहती है कि अपने पति की लंबी आयु हो। इसीलिए हर पत्नी अपने पति के लिए ये व्रत करती है और पूजा करती है। भाकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा एक प्रेस वार्ता केलनि। बिहार के चर्चित कम्युनिस्ट नेता, बिहार विधानसभा में 6 बार प्रतिनिधित्व करने वाले कामरेड रामदेव वर्मा की मूर्ति का अनावरण 22 मई को विभूतिपुर में पथेलिया स्थित उनके गांव में होगा। भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य मूर्ति का अनावरण करेंगे और इस मूर्ति अनावरण समारोह के अवसर पर बिहार के युवा नेता, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी आ रहे हैं और इसको एक पूरे संपूर्ण मिथिलांचल में एक बड़ा संदेश देने के लिए मधवापुर से बेनीपट्टी, हरलाखी, जयनगर, कलुआही, रहिका, पंडोल, बिस्फी इस इलाके से होते हुए दरभंगा के क्यूटी शहर, बहादुरपुर, हायाघाट, बहेरी, बिरोल इलाके से होते हुए फिर हम लोग सिंघिया, रोसड़ा होते हुए एक बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं और शायद मिथिलांचल में ये बड़ी यात्रा होगी और वो यात्रा का समापन अनावरण समारोह में होगा। दरभंगा जिला एकीकृत जिला था, 72 में दरभंगा जिला बना। उससे पहले समस्तीपुर और मधुबनी इसका हिस्सा हुआ करता था और 60 और 70 के दशक में संपूर्ण मिथिलांचल में और ख़ास करके मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर के इलाके में वामपंथी आंदोलन में एक नया उभार आया था और वामपंथी आंदोलन के उस उभार ने बिहार की राजनीति को प्रभावित किया था। बिहार की राजनीति में दलित, गरीब, मजदूरों की दावेदारी को बढ़ाया था।
मिथिलांचल में, आज के मिथिलांचल में भाजपा की जो ज़मीनी पकड़ है, भाजपा ने जो एक अवसरवादी गठजोड़ बनाया है, लुटेरों का एक नया जमात खड़ा किया है, उन्मादियों की एक पांत खड़ी की है, इसके खिलाफ वामपंथियों और सोशलिस्टों की एकता समय की मांग है। और मुझे लगता है इस यात्रा से और समस्तीपुर के कार्यक्रम में दीपांकर जी और तेजस्वी यादव की भागीदारी से एक नया अध्याय जुड़ेगा और मिथिलांचल में वामपंथी सोशलिस्टों के एकता के आधार पर एक नया सामाजिक राजनीतिक तेवर सामने आएगा, जो 60-70 दशक के तेवर को से सीखते हुए आज के दौर के चुनौतियों को सामने लाएगा और हम लोग मिथिलांचल से भाजपा को शिकस्त देंगे। ज़मीनी स्तर पर भी भाजपा को यहाँ से भगाएंगे, क्योंकि भाजपा ने मिथिलांचल के डिस्कोर्स को कमज़ोर करने का काम किया है, जनता के मुद्दे को कमज़ोर करने का काम किया है। और ऐसी स्थिति में भाकपा माले की जो पहल है, मुझे लगता है कि मिथिलांचल की राजनीति पर एक बड़ा असर छोड़ेगा। क्या किस मुद्दा लेकर के भाजपा को आप भगा रहे हैं और विपक्षी एकता को एकत्रित कर रहे हैं, क्या आपका रहेगा? पहली बात तो मैं अपने इतिहास को मजबूती से सामने लाना चाहता हूँ। भोगेन झा की जो विरासत है, राजकुमार पूर्वे की जो विरासत है, संतू महतो की जो विरासत है, सूरज नारायण सिंह की जो विरासत है, कर्पूरी ठाकुर की जो विरासत है, लोहिया जयप्रकाश की जो विरासत है, और साथ ही साथ अन्य कम्युनिस्ट आंदोलन में जो लोग शहीद हुए हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है, जनता की दावेदारी की राजनीति को मजबूत किया है, उन तमाम लोगों को हम फिर से मजबूती से सामने लाएंगे। और आज के दौर में गरीबों को उजाड़ने के खिलाफ गरीब बचाओ आंदोलन के जो कई बिंदु हैं, उन तमाम जगहों से हम गुजरेंगे और वहाँ उन आंदोलनों से हम एकजुटता कायम करेंगे। और साथ ही साथ मिथिलांचल में जो ट्रेडिशनली भी अंग्रेज़ों के समय में भी ये एग्रो इंडस्ट्री का एक बड़ा बेल्ट हुआ करता था, चीनी, जूट, कागज़ मिल, सूता मिल, इसका एक सेंटर हुआ करता था, उसको भाजपा के शासन ने बुरी तरह से बर्बाद किया है। नेशनल गवर्नमेंट का भी कोई अटेंशन नहीं है और राज्य सरकार ने भी उसकी उपेक्षा की है। तो इसको एक बड़ा सवाल हम बनाएंगे और मिथिलांचल को एक एजुकेशनल हब भी कैसे बनाया जाए, एक यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसे बने, ये हमारा पुराना मुद्दा रहा है, इसको भी हम एक सेंटर के रूप में लाएंगे। और साथ ही साथ दलित गरीबों की दावेदारी को, राजनीति समाज में उनकी प्रखर भूमिका को सामने ले आकर के भाजपा का जो एक उन्माद की राजनीति है, अल्पसंख्यक विरोधी जो राजनीति है, दंगा फसाद की राजनीति है, उसको हम यहाँ ज़मीन पर ज़मींदोज करेंगे। क्या सर ये बताइए कि किसके नेतृत्व में आप लोग विपक्ष एक हो रहे हैं? नेतृत्व किसका होगा? आपके नेता कौन होंगे विपक्ष के, जो आप 2024 में सारा विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे, तो आपका नेता कौन होगा? देखिए, मैंने भारत की राजनीति में आज़ादी के आंदोलन के बारे में यदि कोई पूछेगा तो आज़ादी के आंदोलन में गैलेक्सी ऑफ लीडर्स थे। गांधी जी थे, नेहरू थे, पटेल थे, सुभाष थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। पूरे देश में नेताओं का एक गैलेक्सी था और उसके नेतृत्व में हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल की। उसके नेतृत्व में हिंदुस्तान ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य का सफ़र शुरू किया, एक बेहतर संविधान को सामने लाया, उसको नेस्तनाबूद किया। खबर एक क्यूटी से आबि रहल है, जहां एक परिवार के किछु सदस्य जहर खा लेलन, जिनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। केवटी प्रखंड के फुलकाही गांव निवासी भरत शाह के 45 वर्षीय पत्नी मीरा देवी और उनक 20 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार एवं पुत्री 18 वर्षीय खुशी कुमारी जहर खा लेलन। केवटी पीएचसी से रेफर होकर उनका डीएमसीएच के इमरजेंसी में इनका भर्ती करायल गेलन। एहि दौरान पहले बेटा रोहित कुमार और फिर माँ मीरा देवी दम तोड़ दिलन। महिला के पति दिल्ली में काम करे छथि। एससीएस मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।